अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 विच इज़ एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसका लास्ट थ्योरम जो कि हमारे पास है फोर्थ थ्योरम, जिसे कि हम बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम थ्योरम 12.4 कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारे पास 10th क्लास का जो है वो उसके वो अगर हम सारे थ्योरम्स को अगर थ्योरम्स के चैप्टर्स अगर कंसीडर करें, थ्योरम्स के चैप्टर्स को देखें तो ये सबसे लास्ट थ्योरम हमारे पास है। या आज की इस वीडियो पे हमारे पास 10th क्लास के थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएंगे साइंस ग्रुप के। तो हमारे पास स्टेटमेंट है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास एक फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर ड्रॉ हो, मतलब इनस्क्राइब द सर्कल इन अ सर्कल मींस सर्कल के अंदर ड्रॉ हो, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब हमारे पास जो कि सेम लाइन पे भी लाई नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारे पास बेसिकली एंगल्स होंगे वो हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब जब हम उन्हें ऐड अप करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर हम कहते हैं कि ओ है, और उसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। मींस क्वाड्रिलेटरल क्या, एक 4 साइडेड क्लोज फिगर, जो कि एक फिगर क्लोज हो और उसकी 4 साइड्स हो, वो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होती है। इसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि हम सिंपल अगर कहें स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह से जो है ना पैरेललोग्राम, ये सारा इस तरह से जो है ना काफी सारी इसकी क्वाड्रिलेटरल में टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, बट बेसिकली हम जनरली ये ले रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब एक सर्कल के बीच में बनाई जाए जो कि सर्कल को 4 पॉइंट्स पे टच करे, मतलब उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना वो बेसिकली सर्कल को टच करें। ठीक है, तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल उसके होंगे जो कि उसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे, मतलब जब वो एड अप होंगे तो वो 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास गिवन जस्ट ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो हम गिवन क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। कि हमारे पास एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर जो है वो मौजूद है, या सर्कल के अंदर कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, और उसका सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, ओ। प्रूफ क्या करना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ए बी सी डी है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल ए सी और दूसरा एंगल बी डी। ठीक है, तो जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि क्योंकि हमारे पास क्या है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, तो हम टू प्रूव में लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू टू राइट एंगल, मीन्स वो हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होंगे उनका सम। और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, मतलब एंगल बी और एंगल डी को भी जब हम उनके मेजर्स ऐड करें वो भी 180 डिग्री के इक्वल हों, और एंगल ए और सी के जब हम मेजर्स ऐड करें तो वो भी 180 डिग्री के इक्वल हों। अब हमारे पास गिवन में तो जस्ट ये है, अब हमें कुछ खुद से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम बेसिकली प्रूव कर सकें। तो हम इसमें पिछले थ्योरम्स का कुछ मेथड बीच में यूज करने के लिए कुछ हम उनकी स्टेटमेंट्स लेके यूज करेंगे ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो जाए। उसके लिए हम जो एक जो सेंटर है ना उसके साथ हम जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि एज अ कोड भी कंसीडर हो सकते हैं, उन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे बी को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ए और सी को करेंगे जो कि इस तरह से ओपोजिट, जो कि बेसिकली एक दूसरे के ओपोजिट हैं, तो उन्हें हम ज्वाइन करेंगे। इसमें हम बी और डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर होल थ्योरम जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ड्रॉ ओ एंड सी, OA and OC, and then right angle 1 2 3 4 5 and 6 as shown in figure। कि उसके बाद हमने सबसे पहले O को A और C से ज्वाइन किया, एंड देन हमारे पास क्या हुआ कि हमने एंगल्स को नाम दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जस्ट क्या था, गिवन टू प्रूव, एंड हमने कंस्ट्रक्शन जो की है वो बेसिकली हमने सेंट्रल एंगल बनाने के लिए बेसिकली हमने जो क्या किए एक कंस्ट्रक्शन की है ताकि हमें ये आगे जाके काम आ सके हमारे प्रूफ को कुछ इजी बनाने के। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम उसी तरह से
डायग्राम हम साथ में रख लेंगे ताकि हमें इजी रहे जब हम इसे प्रूफ करें, ठीक है। तो अगर हम एंगल आर्क जो ए डी सी है, मतलब इस आर्क पे रहें, तो हमारे पास सेंट्रल एंगल बेसिकली क्या बन रहा है, 2, ठीक है। इस आर्क पे रह के सेंट्रल एंगल हमारे पास इस तरह से 2 बनेगा, और अगर हम इस तरह से आर्क पे रहेंगे तो सेंट्रल एंगल 4 बनेगा। ये हम तब कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये एंगल 2 का एंगल बी जो है उसके हमारे पास मेजर आ जाए, ठीक है। जब हमारे पास ये मेजर आ जाएगी ना, तो उसके बाद हम इसको भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो पहले ये वाला ए बी सी पे रह के एंगल 4 को भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ सेंट्रल एंगल। जब ए बी सी पे रहेंगे तो एंगल 4 करेंगे और फिर ए डी सी पे आके एंगल 2 कर लें, या एंगल आर्क ए डी सी पे रह के एंगल 2 करके फिर आर्क ए बी सी पे आके एंगल 4 कर लें, जैसे कि हम इस थ्योरम में करने लगे हैं। तो हमारे पास क्या है कि स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी सी एंगल 2 इज अ सेंट्रल एंगल के अगर हम ए डी सी के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो एंगल 2 है वो सेंट्रल एंगल बनेगा, क्योंकि हम इस हिसाब से देख रहे हैं। और इसके सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल एंगल ये आ रहा है और इसका सर्कम एंगल हमारे पास ये बी बनेगा। तो हमारे पास क्या है कि एंगल 2 जो है वो सेंट्रल एंगल है और एंगल बी जो है वो हमारे पास सर्कम एंगल है। आर्क ए डी सी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ के हमारे पास जो आर्क है वो बेसिकली ए डी सी है, जो कि उसी सर्कल की है जिसका सेंटर हमारे पास ओ है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम था जो कि हमारे पास था बेसिकली कि हमारे पास अगर हम एक सर्कल में एक ही आर्क पे रह के अगर हम सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल मेजर करते हैं तो उसी हिसाब से फिर हमारे पास ये होगा कि जो सेंट्रल एंगल होगा वो डबल होगा सर्कम एंगल के, या ये कह सकते हैं कि सर्कम एंगल जो है वो डबल होगा सेंट्रल एंगल के, बट वहां पे हमने हाफ होगा सेंट्रल एंगल के, जबकि हमने वहां पे जो है ना प्रूफ बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हमने ये कर दिया था कि सेंट्रल एंगल इज डबल देन द सर्कम एंगल। बट उसी के स्टेटमेंट को अगर हम एक और स्टेप आगे ले जाते तो हमारे पास ये भी आ जाता है कि सर्कम एंगल जो है वो हाफ होता है सेंट्रल एंगल के। तो वही हमने कहा कि सर्कम एंगल जो है वो हाफ है सेंट्रल एंगल के। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे बीच में एक स्टेप ये कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट लेके कि सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम सर्कम एंगल है, तो वहां पे मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर 2 टाइम मेजर एंगल बी आ जाएगा। और 2 जब डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो मेजर एंगल 2 के साथ जो है वो 1/2 आ जाएगा और वो मेजर एंगल बी के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे जो है लिखा है। यहाँ पे हमने यही लिखा है कि मेजर एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल 2, जिसमें मेजर एंगल बी जो है वो सर्कम एंगल है और एंगल 2 जो है वो सेंट्रल एंगल है बाय थ्योरम 1 के हमने इसे थ्योरम 1 की स्टेटमेंट के थ्रू किया। अब ये हमारे पास आ गया एंगल बी इन टर्म ऑफ एंगल 2। अब हम क्या करेंगे कि एंगल 4 इन टर्म ऑफ एंगल डी लेके जाएंगे, या एंगल डी जो है वो इन टर्म ऑफ एंगल 4 ले आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें आर्क ए बी सी पे स्टैंड करके वहां पे रुक के हमने सबसे पहले देखना है सेंट्रल एंगल एंड सर्कम एंगल। जब हम इसका सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल में ये एंगल 4 और सर्कम एंगल डी आ जाएगा। तो जब हम सेम वही स्टेटमेंट अगर हम यूज करें स्टेटमेंट थ्योरम 1 की, जो कि हमारे पास था सेंट्रल एंगल इज 2 टाइम सर्कम एंगल, या हम कहते हैं सेंट्रल एंगल इज डबल देन द सर्कम एंगल, या सर्कम एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। बेसिकली इन सब स्टेटमेंट्स का मतलब हमारे पास सेम ही बनता है। तो उसके थ्रू हम लिख लेंगे कि मेजर एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल 4, इसे कह लेंगे इक्वेशन 2। अब बेसिकली इसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी वो हमने जो है एंगल बी और एंगल डी के लिए ही की थी। अगर सेंटर को डी और बी से अगर ज्वाइन करते हैं तो तब आपको ए और सी के हिसाब से जो है वो ये चीज प्रूफ होगी, और वो सिमिलरली में हम फिर जो है ना बी और डी को कंसीडर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह दी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी। तो जब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ मेजर एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ मेजर एंगल 4। 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4,
ये जो कि हमारे पास आ जाएगा टोटल सेंट्रल एंगल। बेसिकली क्या है हमारे पास के इक्वेशन एंगल 2 और इक्वेशन सॉरी एंगल 4 को अगर करें तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास एक सेंटर जो है ना सर्कल ही बनता है। और उस हिसाब से हमारे पास अगर हम कहें टोटल सेंट्रल एंगल तो बेसिकली हमारे पास टोटल सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कल का 360 होता है। और ये हमारे पास क्योंकि टोटल सेंट्रल एंगल बन गया है उस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, बेसिकली ये हमारे पास प्रॉपर एक सर्कल ही बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 360 के इक्वल। 360 को अगर हम इन टर्म ऑफ राइट एंगल लिखें तो 94 टाइम्स जो है वो 360 होता है। और 90 को 90 एंगल पर 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास टोटल सेंट्रल एंगल जो है वो 4 टाइम राइट एंगल आ जाएगा। और जब 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे तो 2 राइट एंगल्स आ जाएंगे। तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा कि मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। इट मीन्स कि मेजर एंगल बी और मेजर एंगल डी जब ऐड होते हैं तो वो 180 डिग्री कह रहे हैं, जिसका मतलब हमारे पास होता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, बट ये नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें जब भी हम इस सर्कल की इस तरह के थ्योरम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो नो इट्स नॉट एडजेसेंट एंगल, बिकॉज इनका जो पॉइंट है बेसिकली वो हमारे पास डिफरेंट है। तो अगर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे होते तो वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स आ जाते, बट क्योंकि ये सेम उस पे लाई नहीं कर रहे तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, और हमने यही प्रूव करना था। सिमिलरली अगर सेंटर को बी और डी से ज्वाइन करें तो हम प्रूव करें तो हमारे पास ये मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल आ जाएगा। इसलिए हम लिख लेंगे सिमिलरली मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, जो कि हमने बेसिकली प्रूव करना था। अगर ये वो चीज ना भी देखें कि हमारे पास जो है सेम इस तरह से अगर चेंज करके, तो ये अगर देख लें कि मेजर एंगल बी और मेजर एंगल डी जो है वो बेसिकली क्या आ रहे हैं 180 डिग्री आ रहे हैं। तो एक जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके सम ऑफ एंगल जो है वो 360 के इक्वल होते हैं। तो जब बी और डी जब ऐड होके 180 दे रहे हैं तो जब वो 360 180 में से 180 माइनस होंगे तो 180 ही आ जाएंगे। तो वह भी हमारे पास उस हिसाब से भी आ जाएगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आज 10th क्लास के थ्योरम्स इस वीडियो पे कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी 10th क्लास का थ्योरम चाहिए हो तो आप एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।